तो यहाँ पे आप देखिए एक हमने सर्किट बनाया है और इस सर्किट का इस्तेमाल किस लिए करेंगे वो देख लेते हैं। तो अभी इसमें मान लीजिए कि पावर ऑन है, ठीक है, और यहाँ पे इसकी मैं पावर अलग से दे के रखा हूँ, जो कि चाहें तो इसमें आप अलग से ट्रांसफार्मर या जैसे चाहें सर्किट में अपने फिटिंग के अनुसार कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 12 वोल्ट इसको फिक्स वोल्टेज दिया है इस रिले को ऑपरेट होने के लिए। तो यहाँ पे देखिए जब मैं इसे ऑन करूँगा तब भी ये ऑन होगा, यह भी ऑन हो गया, यानी ये रिले कनेक्ट हो गई। और इसके लिए देखेंगे तो ये जो बल्ब लगी है ये इसके साथ में है। तो मैं अभी इसे ऑन करता हूँ, आप देखिए बंद हो गया। अब इसे मैं वापस ऑन करूँगा, देखिए बंद हो जा रहा है तुरंत। बल्ब जैसे ही लोड ले रही है बंद हो गया। इस बल्ब को मैं हटा देता हूँ और इसके बदले अभी मैंने 40 वाट की बल्ब लगा दिया और फिर ऑन करता हूँ। तो अभी देखिए बल्ब जल रही है, लेकिन इसे मैंने वापस निकाल लिया और इस बल्ब को लगा रहा हूँ तो बंद हो गया। अभी ये नहीं काम करेगा, लेकिन इसे अगर काम कराना है तो हमें थोड़ा सा इसका वैल्यू चेंज करना होगा। यहाँ से मैं वैल्यू चेंज करता हूँ और एक बार फिर ऑन करता हूँ। तो अभी देखिए ऑन हो गया और फिर इसी को मैं वापस बंद हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये वो सर्किट है जो हमें चाहिए अपने सेटअप में, ये भी एक ज़रूरी है। ये किस लिए है, तो मैं पावर बंद कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या लगा है, एक रिले 15 एम्पियर की या 10 एम्पियर की जो आती है वो लगी है। एक सीटी है, किसी पीसीबी से निकाल लिया हूँ। उस सीटी में मैं 5 चक्कर अलग से वायर लगा लिया हूँ, जो कि तकरीबन 18 गेज की वायर है, 18-17 गेज की है ये वायर। 5 चक्कर करके इसमें से लगा दिया है। और यहाँ पे एक रिले जो 3 पॉइंट की होती है वो वाली लगाया है। एनए जो आता है, एनसी और एनओ आती है वो वाली। यहाँ पे एलियम 393 का इस्तेमाल किया है। 10K का एक पोटेंशियोमीटर है, 10K की ही रेजिस्टेंस मैंने सारी इस्तेमाल किया है। ये केस स्विच, तो ये इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि अगर आप चाहते हैं तो 200 वाट पे सेट करना, तो 200 से ऊपर जैसे ही होगा ये बंद कर देगा। और अगर जो आपको और ज़्यादा लोड चाहिए 400 वाट 500 वाट, तो आप इसे वायरी करा करके एडजस्ट कर सकते हैं। इसका डायग्राम या इसका एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम से ही संभव है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं ऐसे कर दिया हूँ। तो इसकी वीडियो या PDF आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो भी ये बना हुआ है PCB, ये सब बेसिक के आधार पे बना है। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ अलग से मैंने कुछ किया है, कुछ नहीं, सिर्फ बेसिक रूल पे ही बना है। और चाहें तो इसका हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, इसके बदले में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करें तो भी हम बना सकते हैं ये चीज़। लेकिन ये वायरी कराने के लिए और परफेक्ट के लिए जब हमारे पास ये IC है, तो हम क्यों अपना समय बर्बाद करें। तो ये आसानी से IC मिल भी जाती है और इसके ज़रिए आप ये आसानी से बना सकते हैं। इसमें 100 वाट से लेकर के 2000 या 3000 वाट तक आप आसानी से जो है इसे मॉनिटर कर सकते हैं। यानी जितने पे सेट कर देंगे उतने पे ये
उससे ऊपर थोड़ा सा भी हुआ तो स्टॉप कर देंगे। तो इसका इस्तेमाल आपको मालूम है कि वोल्टेज को कंपेयर करता है। तो जो हमारा फिक्स वोल्टेज है 12 वोल्ट, उसके साथ में रेफरेंस बना करके इसके जो नॉन इन्वर्टिंग पिन है उस पर दे दिए हैं। इसके ज़रिए आने वाला जो वोल्टेज है उसका रेफरेंस सेट करके उसके इन्वर्टिंग पिन पे दे दिए हैं। बस उतने ही से ये सारा खेल हो रहा है। तो जैसे ही लोड ओवर होगा तो ये बंद हो जाएगा, फिर वापस आपको स्टार्ट करना होगा। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि ये स्टार्टर है, या जो आप समझ सकते हैं जैसे बोल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।